ये नहीं समझना यहाँ बैठ गए तो पुण्य पुण्य बनना है। और यहाँ बैठने के बाद भी किसने अपने उपादान को कितना निर्मल किया, कितने विशुद्ध परिणामों से जनवाणी सुनी और अंतस में उसको ग्रहण करने का भाव बनाया, उतने ही भवो भवों की निर्जरा करेगा। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। जिनेन्द्र प्रभु के आलय जिनालय के दूर से दर्शन होने पे कोटि कोटि भवों के कर्म निर्जरित हो जाते हैं। किसके दर्शन करने से? जिनेन्द्र प्रभु के भवन। नव देवताओं में ये भी है कि नहीं, जिन चैत्य जिन चैत्यालय, जिन चैत्य जिन चैत्यालय, पवित्र पावन भूमि 17 निषेधी का स्थान, उनमें से ये भी एक है कि नहीं है। जहां अपने तीर्थंकर प्रभु के अनुयायी वीतरागी श्रमण विराजमान हो, वो भी निषेधी का स्थान है। जहां जनवाणी की वासना चल रही हो, वो पूरा क्षेत्र, उसकी वर्गणाएं जो हैं प्रशस्त हो जाती हैं, वो तीर्थ क्षेत्र की तरह बन जाता है जहां जिनेन्द्र प्रभु की वाणी गिरती है। अनंत मुख कमल निवासिनी, अनंत मुख कमल निवासिनी, ऐसी वाणी जहां गिरती है, वहां का संपूर्ण क्षेत्र जो है तीर्थंकर प्रभु की वाणी की वर्गणाओं से तीर्थ के समान हो जाता है। वहां आने वाले जीव सम्यक की प्राप्ति कर लेते, अपने सम्यक को सुदृढ़ कर लेते। मिथ्यात नहीं छोड़ पाए तो क्या छोड़ा, और जिनेन्द्र प्रभु की वाणी सुनी और फिर मिथ्यात ना छूटे भावपूर्वक सुनने का, ऐसा हो नहीं सकता। जो भावपूर्वक सुनेगा उसके मिथ्यात का गलन तो होगा ही होगा। जब तक मिथ्यात नहीं छूटेगा, जो करना हो करो, जितने तीर्थ बनाना हो बना लो, मोक्ष तो नहीं होने वाला। तीर्थ बन सकते हैं, पूजन हो सकती है, प्रभु की स्थापना भी हो सकती है, और अभिषेक भी हो सकता है, स्वाध्याय भी बैठ के कर लो, लेकिन अंदर में मिथ्यात सुरक्षित रख के बैठे हो तो मोक्ष कभी नहीं हो सकता 3 काल में। और ऐसे जीव भी हो सकते हैं जनवाणी के माध्यम से मिथ्यात छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात, सुनने के बाद भी जो नहीं छोड़ पा रहे, दौड़ लगा रहे पीर बाबाओं के पास, और क्या क्या होते हैं भैरू बाबा, और कौन कौन से बाबा, सबको नाम बताऊंगे। कुल देवता, जाओ कुल देवता के पास, जाते जाओ कुल देवता के पास, मोक्ष नहीं जा पाओ। मिथ्यात सुरक्षित करके बैठे हो, किस डर के कारण? हमारी पर्याय भी नहीं बचेगी, नहीं पूजा तो, और आने वाले जीवों की पर्याय भी नहीं बचेगी, तो कितनी पर्यायों की चिंता करना है? 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, कितनी पीढ़ी की चिंता करना है? क्या पता कौन सी भव्य पीढ़ी आएगी, फिर वही छोड़ेगी वहां से करो। अन्यथा सब पूज पूज के अपूज्य होके चले गए, पूज्य नहीं बन पाया। किसके पीछे? मिथ्यात के पीछे। कम से कम एक ग्रहित मिथ्यात को इस पर्याय में आकर छोड़ दो, अग्रहित तो उसको भी कहेंगे, शरीर को अपना मान के बैठे। और फिर सूक्ष्म मिथ्यात किसको कहेंगे? चलो शरीर को भी अपना नहीं माना, दिख रहा है दूर है, लेकिन अंदर में विभाव भाव को ही अपना मान के बैठे, ये तो मेरी ही है, मैं ही कर रहा हूँ कषाय। सूक्ष्म मिथ्यात, तो सूक्ष्म मिथ्यात तो बहुत बाद में छूटेगा, पहले तो ग्रहित मिथ्यात छोड़ना पड़ेगा। दर दर पे जो अपने नारियल फोड़ने जा रहे हैं, उनका क्या होगा? नारियल तो एक ही जगह फोड़ना चाहिए, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में, लेकिन सब अपने अपने नारियल फोड़ने कहाँ नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। इतनी श्रद्धा लाओ, जैन कुल में आए हैं, हमारे जिनेन्द्र प्रभु के सिवा और कोई दुख का निवारण करने वाला हो ही नहीं सकता। चाहे हमारी इस पर्याय से हम विलीन हो जाएं, लेकिन जिनेन्द्र प्रभु के सिवा हम किसी और के सामने कुदेव कुशास गुरु के आगे कभी अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। इतनी दृढ़ श्रद्धा इस पर्याय में ले आओ, बाद में कोई नहीं समझाने वाला। अब तो छठवां काल आएगा, इसके बाद तो कौन सा काल आएगा? छठवां काल आएगा, अब कोई नहीं समझाएगा इसके बाद। इस सुनहरे पंचम काल में जीवन चल रहा है अपना। कौन से सुनहरे पंचम काल? अभी 5 कल्याणक मनाने वाले अपन बहुत जल्दी, महीना भर भी नहीं बचा, तो 5 के 5 कल्याणक मनाएंगे, पूरा पुण्य कमाएंगे। और उन जीवों से मिलो जो चौथे काल में भी बेचारे एक ही कल्याणक मना के चले गए, पर्याय इतनी बड़ी नहीं थी, तीर्थंकर के दूसरे कल्याण तक रहे। जन्म हुआ कितने समय पहले तीर्थंकर, जन्म के बाद फिर बताइए दूसरा कल्याण, फिर आगे कौन सा हो? गर्भ के बाद जन्म होगा, चलिए
गर्भ और जन्म तो ठीक है, समकक्ष हो गए, 9 माह के भीतर दोनों हो गए, मना लिया। अब जन्म के बाद तब कब होगा? जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उनने दृढ़ कर लिया, गृहस्थी छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया। तो राज्य काल कितना लंबा, उसके बीच में कितने जीव पर्याय से चले गए चौथे काल में। जिनने जन्म देखा था वो तब कल्याणक नहीं देख पाए, जिनने तब कल्याणक मनाया वो ज्ञान कल्याणक नहीं मना पाए, जिनने ज्ञान कल्याणक मनाया वे मोक्ष का अवस्था नहीं देख पाए। वे कब तक समो शरण लगा रहा, उसके पैर चले गए। और अपन कितने पुण्यशाली है, 5 कल्याणक एक साथ मना लेते हैं 5 दिन, और एक बार नहीं कितनी पंचकल्याणक मना लिए। सो अपन ज्यादा भाग्यशाली हैं कि जिनने एक कल्याणक देखे वो ज्यादा भाग्यशाली है। जो भाव पूर्वक 5 कल्याणक मनाएगा वो ज्यादा पुण्यशाली है। 100 धर्म इंद्र भी आ जाता है, पर मनुष्य को तो आ ही जाना चाहिए। 100 धर्म इंद्र भी, बड़े बड़े इंद्र भी आ जाते हैं पंचकल्याणक मनाने, सो अपन को तो आ ही जाना चाहिए। सो अपने सामने भी अवसर आ गया, 5 दिन का पंचकल्याणक, उसमें पूरा आनंद लेने का समय आ चुका है। 132वीं गाथा अगली कक्षा में।